भगवान चले गए यमुना जी के तट पे गैया चराने। अब हुआ क्या कि भगवान को लग आई भूख। अब भगवान के मित्रों से भगवान ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी है, देखो जरा कुछ है खाने पीने की व्यवस्था। तो ग्वाल बाल बोले कि देखो आज तो हम घर से जो लाए थे खा लिए अपन सबने। अच्छा बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, भगवान छोटे हैं, बाल रूप है, भूख लगाई। अब भगवान बोले कुछ है? बोले खा गए अपन लोग तो थोड़ी घंटे भर पहले ही खाए हैं, अब भूख लगी अब क्या करें? तो बोले यहां से धुआं निकल रहा है आगे। अच्छा धुआं ना बहुत दूर से दिखता है धुआं। तो एक जगह जंगल में यज्ञ हो रहा था। तो ग्वाल वाल बोले कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, जरूर वहां किसी का घर होगा, और किसी का घर होगा तो हम कुछ मांग लेंगे मिल ही जाएगा। तो वहां धुएं की ओर चले तो वहां देखा तो पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब सारे ग्वाला हो गए खुश, पंडित जी यज्ञ कर। और पंडित जी भी आखिरी में आहुति काय की डाल रहे हैं? खीर की स्वाहा, खीर स्वाहा। ग्वाल वाला बोले बाबा ओ पंडित जी खीर दे दो इस तरफ। अब पंडित जी सारे ग्वाला कह रहे हैं भूख लगी है भोजन दे दो। पंडित जी बोले नहीं, स्वाहा लगा रहे हैं हम, हवन कर रहे हैं, चलो। अब यज्ञ के अंदर यज्ञशाला में बोलते नहीं है ना, तो बोल नहीं रहे थे, तो ऐसे बड़ी देर हो गई ग्वालों को। सारे ग्वाला बेचारे उदास मन से वापस गए। कन्हैया हवन हो रहा है, पंडित जी खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। भगवान बोले चलो हम चल रहे हैं, हमें भूख लगी। अब भगवान चले, गैया बछड़ा वहीं चल रहे हैं, भगवान गए। पंडित जी, अब भगवान बोल रहे हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी ओ पंडित जी बड़ी भूख लगी है, वो खीर जरा हमें दे दो, तुम स्वाहा लगा रहे हो, हम खा के करेंगे आहा। पंडित जी बोले अब देखो जिन नारायण की आराधना कर रहे हैं पंडित जी, आज वो नारायण खड़े हैं द्वार पर कि हमें दे दो। पंडित जी नहीं दे रहे। अच्छा यज्ञशाला के पास में ही पंडित जियों की पंडितानी रहा करती थी। ये जंगल में रहने वाले संत थे, गृहस्थ संत। पहले के लोग जंगल में यज्ञ हवन संत लोग करते रहते थे। तो पंडित जियों की पंडितानियां थी। तो पंडितानियों ने देखा कि सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं। तो पंडितानियों ने बुलाया कन्हैया को, ए लाला यहां आओ। पंडित जी की पंडितानियां बुलाई, भगवान गए। हाँ मैया, ओहो हो, पंडितानी का तो मन खुश हो गया, क्या प्यार से मैया कह रहा है लाला। ए लाला यहाँ क्या नाम है तेरा? कन्हैया नाम है। अच्छा तू कन्हैया है, तो तेरी माँ कौन है? यशोदा। बाप नंद बाबा। ओहो तो नंद कोई छोरा है? हाँ हाँ मैया। क्या चाहिए? अरे मैया बड़ी भूख लगी है, पंडित जी से मांगा खीर दे दो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हम खा के आहा आहा करते तो नहीं दे रहे हैं, भूख लगी है। पंडितानियों ने कहा एक काम करो, पंडित जी तो यज्ञ करते रहते हैं, आओ। अच्छा पंडितानियों ने पंडित जियों के लिए भोजन बनाया था कि हमारे स्वामी आएंगे अभी यज्ञ करके, तो उनको भोजन, तो सबके घर में भोजन बन गया था। अब सारी पंडितानियां मतलब स्त्रियां, मातृ स्वरूपा स्त्रियों ने ग्वालों को, भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया। देखो वो जान नहीं रही है कि भगवान है, लेकिन सोचिएगा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हुआ भी तो उन्होंने भगा दिया। यज्ञ करते ब्राह्मण भी भगवान को नहीं पहचान पाए, पर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन घर का सामान्य काम करने वाली वो सामान्य सी स्त्रियां भगवान को पहचान गईं, और वो समझ गईं कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के लक्षण लग रहे हैं।
हमने बहुत बालक देखे हैं, इतना सुंदर बालक कोई इंसान का नहीं हो सकता, ये कोई इंसान थोड़ी है। अब सारी पंडितानियों को लगा कि भगवान है। अच्छा वो भगवान तो है ही, पर उन्हें लगने लगा कि भगवान है, और भगवान के भाव से पंडितानियों ने अपने हाथ से खिलाया 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 खिलाया। खूब पेट भर भगवान खाए, और जब पेट भर खा रहे थे तब पंडित जी वहां यज्ञशाला मतलब वो क्या कह रहे हैं, अरे भोग लगानी तो उनको खिला रही है। ओ पंडित जी जब हूं करें तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, पंडित जी की तरफ, और यहां खवाए लाला को, तुम करते रहो हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं। यहां घूंघट कर ले यूं, और खिलाए लाला तू खा तू खा। और जब भगवान खा के चले गए तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गई कि अब पति लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकालना दें, कहीं डांटे ना। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे तो भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा और देख के मुस्कुरा दिया, और जब देख के मुस्कुराए तो सारे पंडित जी समझ गए कि जिस नारायण की उपासना हम कर रहे थे वो नारायण तो द्वार से आके खाली हाथ चला गया यज्ञशाला से। अब सारे पंडित जियों को समझ में आया कि ये भगवान है, और जैसे ही दौड़े भगवान तो गए, चले गए। और जब गए तो सारे पंडित जी आए और अपनी पंडितानियों के सामने लेट गए, अपनी पंडितानियों के पांव छू रहे हैं कि देवी तुम कितनी भाग्यशाली हो, हम यज्ञ करके जप तप करके उस ईश्वर को पहचान ना पाए, और तुम झाड़ू पोंछा करके भी उस ईश्वर को पहचान गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पंडित जियों को बड़ा पश्चाताप हुआ, और अपनी उनकी पत्नियां डर रही थीं कि डांटेंगे मारेंगे, घर से ना निकाल दें, पर वो सारे पंडित जी अपनी अपनी पंडितानियों के प्रणाम कर रहे हैं, पांव छू रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाती हो, उन्हें अपने हाथ से खिलाती हो, हम यज्ञ करते भी ना पहचान पाए, तुम सामान्य से काम करती हुई भी पहचान गई। बस मेरी माँ, इसलिए कहता हूँ कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन करा देना, यज्ञ में आहुति डालना। यज्ञ में आहुति डालना जितना श्रेष्ठ है उसे हजारों गुना श्रेष्ठ किसी भूखे के मुख में आहुति रोटी की डालना, मुख में रोटी की आहुति डालना, मुख में दाल चावल की आहुति डालना, किसी भूखे को पेट भर खिलाना, इससे बड़ी कोई आहुति और पेट भर जाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? अन्नदान। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि जीवन में अन्नदान करना सीखिए। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भक्तों को भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी आओ, सब प्रेम से प्रसाद पाओ। अखंड रसोई यहाँ पर चलती रहती है, अखंड सेवाएं यहाँ चलती हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती और प्रार्थना है कि आप भी इन सेवाओं से, अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। और यहाँ जो हजारों संत जन भोजन करते हैं, एक दिन की संत सेवा आप भी कराएं और संतों को अपनी ओर से भोजन कराएं।